ईडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, चना, गेहूं, अरंडी, लहसुन और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, इस साल हो सकती है गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बीते 2 महीने के दौरान बम्पर इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। वहीं इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गेहूं का कुल निर्यात 5,68,000 टन बढ़कर 6,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 74,313 टन का ही हुआ था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मेघराज मंडी में 27 अगस्त को लोकवन गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 75 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,850 रुपए, जो 27 अगस्त को 1,925 रुपए था। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 अगस्त को शरबती गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,050 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ शनिवार को धारा गेहूं के भाव बिना किसी फेरबदल के 1,720 रुपए पर बने रहे, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 27 अगस्त को यहाँ गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए। 28 अगस्त को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 1,915 रुपए पर जा पहुंचा। बाजार के जानकार निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का असर रिकॉर्ड निर्यात का गेहूं के भाव पर पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? पिछले कुछ दिनों में गेहूं के बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिला है और इस वक्त अगर मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो 1,900 से 1,950 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजार व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पे जिस तरीके से गेहूं की इस वक्त कमी देखी जा रही है, खासतौर से यूरोपियन संघ और रशिया की ओर से बाजार में इस वक्त गेहूं की उपज नहीं है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ घरेलू बाजार भाव में भी एक तेजी का रुख देखने को मिला है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखते हैं तो 2,100 रुपए या 2,050 रुपए प्रति क्विंटल तक के बाजार भाव
अभी महीने 2 महीने की अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा समय से मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करके चलना चाहिए। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो चूंकि अभी ये तेजी अभी आई है, थोड़ा बाजार भाव बढ़ने लगा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसका 1975 रुपए, तो मैं समझता हूँ दोबारा से बाजार भाव इसके ऊपर व्यापार करता हुआ नजर आएगा और महीने 2 महीने की अवधि में 2050 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव देखने को मिलते हैं। तो उस समय थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की जा सकती है, थोड़ा बहुत जो भी स्टॉक है वो बेचा जा सकता है। निर्मल जी लगातार हमारे साथ बने हुए, फिलहाल बढ़ते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। बीते साल से ज्यादा रह सकती है ज्वार की पैदावार, बुआई बीते साल से पीछे। चने की रिकॉर्ड उपज अनुमानित, बढ़ा दलहन की बुआई का रकबा। मोटे अनाज में शामिल ज्वार की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। हालांकि इस साल घरेलू स्तर पर मोटे अनाज में शामिल ज्वार की पैदावार 47 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। पोषक अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने का ऐलान भारत की पहल पर किया है। 2023 के लिए भारत सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही इस संबंध में अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज के जमाने में हमारे देश में ज्वार आमतौर पर पशुचारी के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्वार बहुत ही पौष्टिक अनाज है जो कुपोषण की समस्या से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। भारत के अलावा चीन, अरब देशों, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भी इसकी खेती की जाती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सीमित रही। भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 28 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव रहा 1369 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3950 रुपए पर हुए। जहां तक उत्पादन की बात है तो इस बार पिछले साल से ज्यादा पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 के दौरान 47,80,000 टन ज्वार की उपज हो सकती है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 47,70,000 टन था। वहीं बात ज्वार की बुआई की करें तो इस साल ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 24,000 हेक्टेयर घटकर 14,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 14,57,000 हेक्टेयर रहा था। बात करते हैं निर्मल तिवारी जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, ज्वार के बाजार पर आपकी क्या राय है? तो ज्वार के बाजार में अगर देखें तो इस वक्त बाजार एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पशुपालन में चूंकि इसकी उपभोक्ता है, वहाँ पे जरूरत होती है एनिमल फीड में, वहाँ से थोड़ा बहुत डिमांड इस वक्त निकल के आई है, जिसके चलते बाजार भाव को थोड़ा सहारा मिल रहा है। बाकी आगे आने वाले समय के लिहाज से मैं समझता हूँ फिलहाल बाजार एक अभी दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा। जी, तो ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो ज्वार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2738 रुपए है, जो बीते साल के मुकाबले 118 रुपए का इसमें इस साल सरकार ने इजाफा किया है। तो उस तर्ज पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसकी बुआई करके चलें, चूंकि मोटे अनाज की खपत अगर आप साल दर साल देखें तो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकारी एजेंसी द्वारा खरीदारी की जाती है, तो वहाँ पे उसको बिल्कुल एक बार बिकवाली करके भी चलें। निर्मल तिवारी बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब बात करते हैं आलू की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आलू के भाव। शुरुआत पंजाब की खन्ना मंडी से, जहां आलू का भाव रहा 700 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 915 रुपए और राज्य की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1085 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आलू के बाद अब नजर नींबू के भाव पर। केरल की अरुण मंडी में नींबू का भाव रहा 2700, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1300 रुपए और हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
कृष्ण भक्ति के रस में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी महफिल। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बात करते हैं चना की। इस साल देश में रबी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। चने के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग और उड़द की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव रहा 4,238 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,273 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 अगस्त को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,150 रुपए पर बिका। राजस्थान की 12 मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 45 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 28 अगस्त को यहां चने का भाव रहा 4,930 रुपए, जो 27 अगस्त को 4,975 रुपए था, जबकि राज्य की ही गोलूवाला मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव था 5100 रुपए। 28 अगस्त को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 5,250 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में देसी चने के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 28 अगस्त को देसी चना 25 रुपए मजबूत होकर 5,525 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,520 रुपए। चौबेपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए। लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,440 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बलिया मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,675 रुपए पर हुए। एक बार फिर रुक करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी की ओर। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चने की रिकॉर्ड उपज को किस तरीके से आप देख रहे हैं और भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है? क्या स्थिति रह सकती है? मौजूदा समय पर अगर देखें तो दलहन बाजार इस साल लगभग शुरुआती दौर से ही थोड़ा सा तेजी की तरफ रुख करता हुआ नजर आया। चना उसमें बाकी दालों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे था। चने के बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त देश की अलग अलग मंडियों में लगभग 4,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बाजार भाव देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि अभी इस सीजन में नॉर्मली डिमांड में बढ़ोतरी रहती है, चूंकि ये त्योहारी सीजन है और बीते महीने से ये देखने को भी मिला है कि मिलों द्वारा खरीदारी की जा रही है। उसके चलते मैं समझता हूँ छोटी अवधि में चने के बाजार भाव में अभी थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो छोटे किसानों को तो मेरी सलाह होगी, उसका 5,100 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है और
सरकारी एजेंसियों द्वारा पिछले 1-8 साल में दलहन का जो बफर स्टॉक है, जो खरीदारी की गई है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो जब भी उनके आसपास के इलाकों में सरकारी एजेंसी द्वारा खरीदारी की जाए तो अपना स्टॉक 5100 रुपये प्रति क्विंटल के MSP के तर्ज पे बिकवाली करके चलें। और बड़े किसानों को मेरी सलाह होगी, अभी छोटी अवधि में जो बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकती है, उसका फायदा उठाएं। ऊपरी स्तर पे अगर देखें तो 4500 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार भाव देखने को मिल सकते हैं महीने 2 महीने की अवधि में। मैं समझता हूँ वो उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। तो अभी हमने बात की चने पर। निर्मल जी आप बने रहें, आगे हम अन्य जिन्सों पर भी आपसे राय लेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं भिंडी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 700 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1350 रुपये। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 900 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब नजर डालते हैं शिमला मिर्च के भाव पर। पंजाब की खन्ना मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3600 रुपये और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2300 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे। इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा पीछे चल रहा है। अरंडी की खेती की बात करें तो अरंडी की बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 5,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,66,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरंडी की आवक खासी सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही अरंडी की बिकवाली हुई। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सेमी मंडी में शनिवार को अरंडी बीज का भाव रहा 5,925 रुपए। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। एक बार फिर से बात करते हैं निर्मल तिवारी जी से। निर्मल जी, आपसे जानना चाहेंगे अरंडी के भाव के बारे में, क्या स्थिति रह सकती है, बाजार की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? अब बात करते हैं अरंडी की। अरंडी के बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है और उसके पीछे अगर वजह देखें तो वजह साफ है। औद्योगिक इकाइयों के द्वारा खरीदारी की जा रही है और अरंडी के अगर निर्यात की बात करते हैं तो बीते साल के मुकाबले इस साल की जो शुरुआती पहली तिमाही है उसमें निर्यात में भी इजाफा देखने को मिला है। तो मुख्य तौर पे मांग का होना, डिमांड का होना, वो एक पहलू है जिसकी वजह से बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बुआई भी इस साल थोड़ा सा पिछड़ी हुई नजर आ रही है, खासतौर से गुजरात और राजस्थान में जो कि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो उसके चलते मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले समय में अरंडी का बाजार भाव थोड़ा तेज और देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो इस वक्त मौजूदा बाजार भाव है, उचित भाव है, बिकवाली करके चलें। छोटी अवधि पे एक बार मुनाफा वसूली इस वक्त की जा सकती है और लंबी अवधि का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ क्योंकि नई फसल की आवक जब बाजार में रहेगी तो उस समय थोड़ा सा बाजार भाव में दबाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा स्तर पर बिकवाली करके चले और मौजूदा स्तर से अगर 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी और देखने को मिलती है तो वहां पर अपना जो भी उनका स्टॉक है वो उसको बेच लें। तो ये थे बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी, जिन्होंने अभी अरंडी के बारे में हमें बताया और हमारे किसान उनकी तरफ से जो सलाह दी जा रही है जरूर उन पर विचार करें। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और लहसुन का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। भेड़ बकरियों की एक संक्रमण महामारी बकरी प्लेग, इस रोग से मात्र 7 दिनों में हो जाती है भेड़ बकरियों की मौत। जानिए, पूछिए अपने सवाल देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट से, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060
1800-113061। इस रविवार लाइव शाम 6:30 बजे केवल डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में बात करेंगे कपास की। इन दिनों देश में कपास की खेती चल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की बुआई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक देश भर में 1,17,42,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,28,41,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शनिवार को कपास की आवक खासी सुस्त रही। गिनी चुनी मंडियों में ही कपास बिकवाली के लिए पहुंची। कपास की उपज पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठें प्रति 170 किलो की गांठें अनुमानित है, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी से। निर्मल जी, कपास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं आगे? कपास के बाजार में एक तरफा तेजी के बाद अब ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर बाजार पे नजर डालें तो कारोबारियों द्वारा इस वक्त खरीदारी नहीं की जा रही है और दूसरी ओर मंडियों में जो आवक है उसमें भी पहले के मुकाबले इजाफा देखने को मिला है, तो जिसके चलते ऊपरी स्तर पे बाजार भाव थोड़ा थम गए हैं या थोड़ा सा उनमें हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ अभी मौजूदा स्तर पे बाजार यहीं पे थम जाएगा या थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, तो किसानों के लिए क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस साल अच्छी तेजी देखने को मिली। खासतौर से पिछले 2 महीने का अगर कारोबार देखें तो कपास के बाजार भाव में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मौजूदा स्तर पर इस वक्त मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मांग थोड़ा सा सुस्त है, तो कहीं ना कहीं उसका असर बाजार भाव पे भी देखने को मिलेगा। और चूंकि अब नया जो इसका फसल वर्ष होता है उसकी शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी खासतौर से कॉटन कल्टीवेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ खरीदारी की जाएगी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो भी खरीदारी होगी एजेंसियों द्वारा उस पे अपनी जो फसल है उसको लेके जाएं और बिकवाली करके चलें। तो अभी हमने निर्मल जी से बात की कपास पर। फिलहाल अब नजर डालते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 275 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1050 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और बात खीरा की, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरे का भाव रहा 850 रुपए। उत्तर प्रदेश की रिसिया मंडी में भाव रहा 1850 रुपए और राज्य के अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1740 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन 6,440 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की अकबरपुर मंडी में इस दौरान देसी लहसुन के सौदे 6,380 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। निर्मल जी से बात करते हैं। निर्मल जी, अभी हमने बताया कि लहसुन की स्थिति क्या है, निर्यात की स्थिति क्या है, आपको क्या लगता है इससे भाव में क्या असर पड़ेगा? क्या आगे किसानों को बेहतर भाव मिल सकते हैं या फिर भाव नरम रहेंगे, क्या लगता है? बीते साल के मुकाबले इस साल लहसुन का बाजार थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है और इस वक्त अगर बाजार
की बात करें या प्रमुख मंडियों की अगर बात करते हैं तो लगभग 70 से 100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास लहसुन के बाजार भाव देखने को मिल रहे हैं अलग अलग मंडियों में। मैं समझता हूँ फिलहाल अभी बाजार 15-20 दिन तो इसी दायरे में व्यापार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सीजनैलिटी के लिहाज से ये देखा गया है अक्टूबर नवंबर के महीने में मुख्य तौर पे या सितंबर अंत से लहसुन की खपत बढ़ जाती है, खरीदारी देखने को मिली है। तो उसके चलते अक्टूबर के महीने में मैं समझता हूँ बाजार भाव लगभग 150 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को एक बार मिल सकते हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है, क्या योजना बनाए वो अपनी? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा इंतजार करके चलना चाहिए। मुख्य तौर पर अक्टूबर नवंबर के महीने को थोड़ा सा टारगेट करके चलें। उस समय बाजार भाव लगभग 150 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपरी स्तर पे 200 रुपए प्रति क्विंटल तक भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी बाजार 150 रुपए प्रति किलो के आसपास आए तो वहां पे बिकवाली करके चलें। निर्मल जी से अभी हमने बात की लहसुन पर। निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।